दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब एक जंग का रूप लेता जा रहा है। ईरानी दूतावास पर हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच हिजबुल्लाह ने शुक्रवार देर रात उत्तरी इजराइल की ओर दर्जनों मिसाइलें दागी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल के अपने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम से सभी हमले को आसमां में ही खत्म कर दिया गया। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर करीब 40 रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई भी रॉकेट जमीन पर नहीं गिरने दिया गया। RUSI के सुरक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट्स का मानना है कि इजराइल को पारंपरिक सैन्य लाभ के बावजूद ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उससे रोकने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त विमान और पर्याप्त बम नहीं है। उन्हें नहीं लगता है कि ये बहुत ही समझदारी भरी बात है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि इजराइल एक तरफा रूप से ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। इजराइल सिर्फ हमास से ही जंग नहीं लड़ रहा, एक साथ इजराइल कई सारे मोर्चे और कई सारे समूहों से जंग लड़ते हुए अपनी कसम पूरी कर रहा है। इजराइल की एक ही कसम है, हमास का पूरी तरह सफाया। लेकिन इस कसम के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे लोगों को भी इजराइल धूल चटा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। इससे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों के बीच इजराइल के खिलाफ बड़ा जवाबी हमला कर सकता है। मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष पर चिंताओं के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े सेंटकॉम प्रमुख जनरल माइकल एरिक करिक्लॉन ने शुक्रवार को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हैलेब से मुलाकात की। गैलेंट के कार्यालय के अनुसार इन सभी ने इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले की तैयारी के बारे में बात की, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका